हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। हमने अपने पिछले सेशन में 9th क्लास के रोजगार कौशल के जो सेपरेट टॉपिक हैं, है ना, उसमें से 2 या 3 टॉपिक पढ़े थे, ठीक है ना। तो उसी सीरीज में, है ना, इससे जो प्रीवियस आपका क्लास थी उसमें हमने पर्सनल हाइजीन या व्यक्तिगत स्वच्छता को पढ़ा था, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 के अंतर्गत जो सत्र आपका 6 है या सेशन नंबर जो 6 है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है ग्रूमिंग, है ना, या तैयार होना, या इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत साज सज्जा, ठीक है। तो आप देखते हो कि 9th क्लास के एग्जाम में आपको यहाँ से विकल्प वाले क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, या 3 नंबर में कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको हमेशा देखने मिलता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है ग्रूमिंग, है ना। जो ग्रूमिंग शब्द है, ठीक है, इसका मतलब या आशय क्या होता है, ठीक है ना। कई बार हम बुक्स वगैरह में ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में चले जाते हैं, तो हमें कंफ्यूजन होता है कि ये टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है क्या, ठीक है ना। तो बुक में भी आपको ये मिल जाएगा, वहां भी बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो ग्रूमिंग जो है, इसको हम कह सकते हैं कि अपने रूप, रंग, पहनावे और व्यवहार को सलीके से या सही तरीके के साथ, है ना, प्रस्तुत करना या उसको प्रेजेंट करना क्या कहलाता है, ग्रूमिंग कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, है ना, आप एक बड़ी अजीब सी कटिंग करवा के आ जाते हैं, या आप अपने बाल बहुत बड़े कर लेते हैं, ठीक है ना, और आप यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आ जाते हैं, तो आप देखोगे कि जो क्लास है 40-50 स्टूडेंट्स हैं, उस भीड़ में आप अलग दिखोगे। तो हो सकता है कि कुछ बच्चे आपको आपका मजाक बनाएं, है ना, तो आपको अच्छा फील ना हो। तो आप इस एग्जाम्पल से चीजें समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है ना, अपना प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति बिल्कुल सामान्य रखनी है। अगर हम छात्र जीवन में या स्कूल में हैं, तो हमें उसी तरीके की प्रस्तुति रखनी है, ठीक है ना। अगर हम कहीं शादी में या किसी रिसेप्शन में जा रहे हैं, तो वहां हमें उस तरीके की प्रस्तुति रखनी है ना। तो ये सब ग्रूमिंग के अंतर्गत क्या होता है, आता है। अब बात आती है कि ग्रूमिंग क्यों जरूरी है। तो इससे आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। आप व्यक्तिगत तौर पर आकर्षक लगते हैं, है ना, ये लोग आपको देखते हैं कि हाँ भाई ये सिंपल है या बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप स्कूल में है, कॉलेज में है, ऑफिस में है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या होती है, इससे बहुत अच्छी मदद मिलती है, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखने से अब बात आती है कि ग्रूमिंग जो है, इसके मुख्य तत्व एलिमेंट कौन कौन से हैं, है ना? तो सबसे पहले साफ कपड़े पहनना है ना। कभी भी ऐसी कंडीशन हो कि हम स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हमें अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखना है कि कपड़े अटपटे न लगें, अजीब न लगें, साफ दिखें, अच्छे दिखें, ठीक है ना, और फॉर्मल हो। बालों की नियमित हमें देखभाल करनी है, टाइम पर उनको काटना है या कंघी करनी है, इस तरह की चीजें, ठीक है। नाखून, है ना, हमारे बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, है ना, ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम पर उनको काटना है, ठीक। जूते मोजे, है ना, पॉलिश किए होने चाहिए या साफ होने चाहिए, है ना। मोजे से स्मेल नहीं आनी चाहिए, जूते पर पॉलिश होना चाहिए, साफ दिखने चाहिए, इस तरह की छोटी छोटी चीजें इसमें शामिल होती हैं। हम बैठ रहे हैं तो हमारे बैठने उठने का तरीका, बोलने का तरीका ठीक होना चाहिए। हमारा जो बेल्ट है ना, कोई ज्वेलरी अगर हम पहन रहे हैं, कोई घड़ी पहन रहे हैं, तो ये सिंपल होनी चाहिए, बड़ी अजीब नहीं होनी चाहिए। शरीर में कोई टैटू, है ना, या कोई छेद वगैरह, नाक कान में कुछ लड़के भी कई बार करवा लेते हैं, या आकर्षक दिखने या अजीब दिखने के चक्कर में या शौक के चक्कर में करा लेते हैं, तो हमें इन चीजों से बचना है ना। ग्रूमिंग में ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। साधारण हेयर स्टाइल या स्मार्ट लुक हमें रखना है, जो देखने में सामान्य और अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ग्रूमिंग और पर्सनल हाइजीन में क्या अंतर होता है। कई बार आपसे ये अगर पूछा जाए या इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्रूमिंग या पर्सनल हाइजीन में क्या अंतर है ना। तो पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है शरीर की साफ सफाई से, ठीक है। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है शरीर की साफ सफाई, और ग्रूमिंग का मतलब होता है साफ सफाई, है ना, आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है, कैसा है, और आपका सलीका कैसा है ना। ये 3-4 चीजों को जब हम जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ग्रूमिंग बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो अच्छी ग्रूमिंग है उसके क्या फायदे हैं। तो इससे आत्मसम्मान बढ़ता है, ठीक है, प्रोफेशनल छवि बनती है, ठीक है, सामाजिक जीवन बेहतर होता है, सफलता के अवसर बढ़ते हैं, ठीक है ना। लोगों के साथ आपका व्यवहार, है ना, अच्छा रहता है, या उनके साथ आप बैठ रहे हैं, है ना, तो लोग आपका सम्मान करते हैं, आपकी एक अच्छी छवि बनती है ना। फिर हम बात करते हैं कि छात्रों के लिए ग्रूमिंग टिप्स में हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपसे कभी पूछा जाए, है ना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म साफ सुथरी और प्रेस करी होनी चाहिए, ठीक है ना। यूनिफॉर्म स्टाइलिश या बड़ी अजीब नहीं होनी चाहिए। जो सामान्य यूनिफॉर्म होती है या फॉर्मल यूनिफॉर्म होती है, वैसे यूनिफॉर्म होनी चाहिए।
बाल या जो कटिंग हमारी है वो सामान्य होनी चाहिए, या छात्र या स्टूडेंट की जैसी होती है वैसी होनी चाहिए। बड़ी अजीब नहीं होनी चाहिए कि हमने किसी फिल्म स्टार या किसी व्यक्ति को देखकर बड़ी अजीब सी हमने कटिंग करवाई हुई है और हम स्कूल चले जाते हैं। तो हो सकता है कि आप वहां, है ना, ठीक है, खुद को अजीब या सहज महसूस ना करो, है ना, ठीक है, लोग केवल आपको ही देखें और बड़ी अजीब तरीके से देखें, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। जूते चप्पल जो हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए। जूते अगर हम पहन के जाते हैं तो साफ होने चाहिए, है ना, उस पर ऐसा नहीं कि गंदगी लगी हो और हम पहन के चले गए। मोजे जो है वो समय समय पर, है ना, हफ्ते में 2 बार या 3 बार वॉश होने चाहिए, धुलने चाहिए, उससे गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो कोई व्यक्ति आपके बगल में पता चला कि बैठने के बाद, है ना, असहज महसूस कर रहा है, ठीक है। बैग और किताबें हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना, ठीक है ना। तो अच्छी अच्छी जो ग्रूमिंग है वही क्या है, आपकी पहचान बनती है और आपको बाकी लोगों के बीच में अलग दिखाती है।